श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की सेकेंड चैप्टर का 29th श्लोक, मे बी इन योर बुक इट इज 29th also, because in some book some differences are there. One sloka difference. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कश्चित् कोई कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत् पश्यति, आत्मा एज इफ वेरी आश्चर्य। दोज हु आर थिंकर, जो लोग सच में सूक्ष्म रूप में सोचते हैं, then they start thinking that what is the difference between a living body and a dead body. All the body parts, organs are as it is. One body is moving, talking, eating, everything, gossiping, and another body is jadavat. Ashcharya. What is the factor? So, kaschid enam आश्चर्यवत् पश्यति तथा च तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् वदति। अन्यः अन्य लोग तथा एव च ऐसे ही आश्चर्यवत् वदति, इनका व्याख्यान जो होता है आत्मा की, क्योंकि इन डिफरेंट उपनिषद्स, डिफरेंट पुराणम, डिफरेंट वक्ता, they explain, they narrate about Atma, and that is also Ascharyavat, Adbhut. Anyah cha enam Ascharyavat srunoti. Sravanam depends on our state of mind. To Sri Ramakrishna, a lot of devotees went. Lot of. But amongst them, a few became sannyasi of different age group. कोई 17 साल की थे, तो कोई 60 साल की उम्र में, कोई 35 थे, कोई 30 थे, कोई 20 थे, कोई 22 था। तो डिफरेंट श्रवणम, हाउ इट हैपेंस, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड। कश्चित् एव च श्रुत्वा अपि एनं न वेद। कश्चित् एव श्रुत्वा, कोई कोई ऐसा भी है जो 40 साल से वेदांत सुनते आ रहे हैं, आत्मा क्या है, ब्रह्मन क्या है, तत्वमसी, आत्मा ही ब्रह्मन है, ये सब बहुत सुन चुका है, बहुत पढ़ चुका है, लाइब्रेरी आफ्टर लाइब्रेरी that person has read the books. अपि एनम न वेद, इतना कुछ करने के बाद भी आत्मा क्या वस्तु है ये पता नहीं चलता। इसीलिए श्री रामकृष्ण has told very nice thing that শিব, কালী, দুর্গা সব এটো হয়ে গেছে, सब झूठा हो गया, लेकिन
ब्रह्म झूठा नहीं हुआ. So we will explain it in that way, that what is the relationship with the previous sloka. So इसका पहले 28 नंबर में जो श्लोक था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, इसके साथ इस श्लोक का संबंध क्या है ना. पहले श्लोक में, इसके प्रीवियस श्लोक में हम लोग बताया कि आत्मा या तो ये भौतिक शरीर, पंच भौतिक शरीर, दोनों ही शोक का विषय नहीं हो सकता. ये हम लोग इंटेलेक्चुअली वी अंडरस्टैंड, फिर भी शोक नहीं जाता, क्योंकि आत्मा दुर्विज्ञेय है. नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न बहुना श्रुतेन, कठोपनिषद. नायम आत्मा वलहीनेन लभ्य, कठोपनिषद. तो ये आश्चर्यवत, इसका थोड़ा व्याख्यान होना चाहिए. आत्म तत्व जानना बहुत मुश्किल है, और बहुत सरल है. जो व्यक्ति गुरु सेवा करते हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, कोई भी किसी भी रूप, ये नहीं कि हर वक्त कोई पाद आ रहा है. द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गुरु सेवा इज लिसनिंग टू गुरु वाक्य. गुरु जो बोलते हैं उसको श्रद्धा के रूप में ग्रहण करना. श्रद्धा मतलब शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा. भगवान शंकराचार्य जी इज टेलिंग दैट इट्स नॉट ब्लाइंड फेथ. फिर भी इसमें एक सवाल है, जो हम पंच इंद्रिय से देख सकता है, सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है, स्वाद ले सकता है, उसके लिए श्रद्धा की जरूरत नहीं होती. जो मैं पंच इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर पाते, विच इज बियॉन्ड माई सेंस ऑर्गन्स, बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, बियॉन्ड माई लॉजिक, बियॉन्ड माई थिंकिंग प्रोसेस. Maybe I am much more literate, much more educated. Yet, when I have accepted someone else as my guru, with my heart and soul, तब उनका बात ही मेरे लिए वेद है. Maybe it is absolutely opposite of my own thinking, of my own seeing, of my own listening. Yet, काय मन वाक्य से गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास ही श्रद्धा. और जो श्रद्धा के रूप में गुरु सेवा करते हैं और शास्त्र में वर्णित जो जो सत्कर्म है उसका आचरण करते हैं, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है. भगवान श्री रामकृष्ण बोल रहा है, शुद्ध मन शुद्ध आत्मा एक. उसी मन में आत्मा को जानना सरल हो जाता है. लेकिन ये जो लोग नहीं किया है, डायरेक्टली एंटर्ड इनटू द पाथ ऑफ वेदांत, जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, जिनका शम दम उपरमा तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये सब जीवन में नहीं आया,
जिनका विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व जिनके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, वो आत्मज्ञान की अधिकारी नहीं है। सिर्फ अधिकारी होने से ही नहीं चलेगा, you have to be in line with your acharya, same thinking process. If there is difference of thinking process, it's not possible. If I think, no, I am what I am thinking, this is only right, ऐसे व्यक्ति गुरु के साथ 24 घंटा रहने से भी घंटा होगा। शास्त्र में बोल रहा है, you have to be samasraya, you have to come in the same plane, under the same roof. Same roof means roof here, Shastra, Ashraya. Once Swami Vivekananda was asked that you always tell that you are Vedantic, 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 Vedantic. So if anything by chance, if it happens that your guru is something, guru saying something else which is not in line with the Veda, what you will accept? Told, of course, the Veda. But he told, by the grace of Paramatma, my guru is in line, always in line with the Shastra. So, Shastreshu Guru Vakyeshu Vishwasa, Bhagavan Shankaracharya ji is making in line both the things. Means Guru Vakya is Shastra Vakya. Shastra Vakya is Guru Vakya, because Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Parampara. गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक परंपरा की नाम है। Here, self-realization is not something different than Veda. Whatever I am talking, it's not my credit. If any mistake I commit, it's absolutely mine. But all the things, all the truth I am speaking, it's the dhanam of parampara, Guru Parampara. All credits go to my Guru Parampara. So all the things are there. That's why it is Ascharya Vakta. ऐसे नहीं कि वक्ता हर वक्त वक्तृता करेंगे। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः. In Dakshinamurti Stotram, Bhagavan Shankaracharya is telling that Guru is Maunam. गुरु युवक है और शिष्य वृद्ध है. Bhagavan Shankaracharya is writing. And how Guru is explaining all the things? With silence. Gurostu maunam vyakhyanam शिष्यास्तु छिन्न संशया. गुरु की एक इशारा, एक आंख की इशारा, कृपा कटाक्ष इज एनफ. आंख आंख में बात होगा, शब्द की जरूरत ही नहीं, एक इशारा ही सब कुछ बोल दे. सारे संशय छिन्न हो जाएगा. स्वामी विवेकानंद इज राइटिंग, संशय राक्षस
नासमाहास्त्रम् यामि गुरुं शरणं भव वैद्यम्। संशय राक्षस को गुरु छिन्न भिन्न कर देते हैं। अगर नहीं हो रहा है मेरा संशय नाश, मतलब मेरा गुरुकरण नहीं हुआ है ठीक से। मैं दीक्षा ले सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ये मेरा गुरु है, मैं 1000 बार जप कर सकता हूं, बट अनलेस एंड अनटिल आई एम इन लाइन विथ माई गुरुज थिंकिंग प्रोसेस, संशय नहीं जाएगा। संशय आध्यात्मिक जीवन के लिए एक राक्षस की समान है। क्लियर? सिर्फ श्रवण मनन निधिध्यासन अगर यंत्रवत करेंगे तो इसमें से परोक्ष ज्ञानी हो सकता है। बहुत दिन श्रवण मनन निधिध्यासन जप और कोई कोई विद्या निरंतर अभ्यास करने से कुछ कुछ सिद्धि भी आ सकता है। हाथ को ऐसा कीजिए, रुद्राक्ष आ जाएगा, हाथ से अग्नि आ जाएगा, बहुत सारे सिद्धि आ सकता है। बट आत्मज्ञानम इज इम्पॉसिबल, इट्स समथिंग डिफरेंट। Once Sri Ramakrishna was asked by a devotee, মহাশয় দেখলাম একজন পায়ে হেঁটে গঙ্গা পার করছে, আপনি কি পারেন? বলে, ওরে ওটা তো 5 শিখে দিলেই হয়, তার জন্য সাধনা করব কেন? There is no connection between siddhis and atmajnana. What is aparoksha jnanam? Na Swami Vivekananda's first question to Sri Ramakrishna, have you seen Ishvara? First question, মহাশয় আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন? ঠাকুর বলছেন, হ্যাঁ রে, এই ঠিক যেমন তোকে দেখছি এর চেয়ে আরো পরিষ্কার ভাবে। তা আমি চোখে যা দেখছি তার চেয়ে পরিষ্কার কিভাবে হতে পারে? That is called aparoksha jnanam, immediate knowledge. And that is only possible. What about I told you? Not me, Shastra told, our parampara says that you must have to have shamadama uparama shraddha samadhan titiksha viveka vairagya shatva sampatti mumukshutvam, and in line with your guru's thought process. ऐसे भाग्यवान व्यक्ति, भाग्यवान शिष्य को जब आत्मदर्शन होता है फिर भी आश्चर्य लगता है। तैत्तिरीय उपनिषद में है ना, आत्मदर्शन के बाद कैसे हो हो हा, उनका आश्चर्य लग रहा है। इसीलिए शास्त्र ने बताया, कठोपनिषद 1.2.23, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन। और बहुत सारे शास्त्र पढ़ा है, इसमें भी आत्मज्ञान नहीं होगा। कठोपनिषद 1.2.14 अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्यच्च यत् पश्यसि तद्वद। क्योंकि आत्मा धर्म से भी भिन्न है, अधर्म से भी भिन्न है, कार्य कारण रूपी संसार से भी भिन्न है, अतीत और भविष्य से भी स्वतंत्र है। बोलो क्या देख रहे हो? कठोपनिषद के ऋषि बोल रहा है।
और जिनका दर्शन अतीव दुस्साध्य गूढ़, जिनका अवस्थान हृदय गुहा में है, इस आत्मा को दर्शन करके जान करके धीर व्यक्ति शोक से मुक्त हो जाता है। कण कण में भगवान है, कण कण में आत्मा है, और वही आत्मा मेरा हृदय में है, हर हर में है हर वसी, हर हर को हर की आस, हर को ढूंढ मैं हर हर में, और हर है मेरे पास। यही है भगवान उपलब्धि। ईशावास्य उपनिषद क्या बोल रहा है? मंत्र नंबर 4 और 5, अनेजदेकं मनसो जबीयः नैनद्येवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यान्येति तिष्ठत तस्मिन् रूपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। You have to see my Ishavasya class. Don't ask me what is the meaning. ब्रह्म तत्व तो एक ही है, जो गतिहीन है लेकिन सबसे ज्यादा गतिशील है। पहले से ही इट इज ऑल परवेडिंग। फिर भी इस आत्म तत्व को इंद्रियों समझ नहीं पाते, ये दौड़ते हैं, और ये सबसे स्थिर है। मातरिश्वा नाम की वायु सर्वत्र परिव्याप्त है। वही सृष्टि और या उत्पन्न करने के लिए प्राणियों को धारण करते हैं। इसी यही ब्रह्म गतिशील होकर भी गतिहीन है, वो बहुत दूर है और सबसे नजदीक है, मतलब ऑल परवेडिंग। जो सबके अंदर में है, बाहर में भी है। तो जिनके लिए इतने सारे विपरीत धर्म विद्यमान है, ऑल द कॉन्ट्रडिक्शंस आर देयर, ये आश्चर्यवत नहीं होगा। That is why आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्यवत शृणोति, like that. मुंडक उपनिषद 3.1.8, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तुपसा देवैस्तपसा कर्मणा वा। नहीं तो आंख देख सकते हैं, ना वाणी कुछ बोल सकते हैं। हमारे सारे इंद्रिय की जो अधिष्ठात्री देवता है, देवी देवता है, वो भी बहुत तपस्या से भी आत्मज्ञान को लाभ नहीं करता। हरिनाथ महाराज, हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी जीवन की अंतिम समय में बताया, इतना जब ध्यान तपस्या करके यही समझ में आया कि जब ध्यान तपस्या से आत्म तत्व लाभ करना मुमकिन नहीं। क्योंकि नान्तः प्रज्ञम न बहिप्रज्ञम नोभतय प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्राज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अवाप्य देशम एकात्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमं शांतं शिवम अद्वैतम चतुर्थम इति मन्यते स आत्मा
सविज्ञेय। मांडुक्य उपनिषद 7th मंत्र। क्या बोल रहा है? सिर्फ मन के द्वारा ही आत्म तत्व को जाना जा सकता है। और बोल रहा है ये आत्मा वो आंतरिक ज्ञान नहीं है। इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान लाभ होता है वो बाह्य ज्ञान भी नहीं है, अंत ज्ञान भी नहीं है, उभय दोनों ज्ञान के अंदर नहीं है, प्रज्ञान घन भी नहीं है, ज्ञान युक्त भी नहीं है, ज्ञान रहित भी नहीं है। चर्म चक्षु से वो दृश्यमान नहीं है, और ये स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, इसलिए इनके साथ कोई व्यवहार भी संभव नहीं है। मन के द्वारा ग्रहण संभव नहीं। ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिनके द्वारा आत्मा को समझा सकता है कि ये आत्मा है। तो आत्मा क्या है? आत्मा है आत्मानुभूति का स्वरूप, सार वस्तु, जिनके अंदर संसार के सारे प्रपंच लीन हो जाते हैं, जो शांत है, मंगलमय है, द्वैत रहित, न द्वितीयम इति अद्वितीय और अद्वैतम, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण की अतीत है, वही चतुर्थ, वही तूर्य, और उनको ही जानना पड़ेगा। दो भाग में भाग किया। पहले बता दिया कि आत्मज्ञान कैसे सरल रूप से होता है, और आत्मज्ञान क्यों दुर्विज्ञ है, क्यों सरल रूप से जाना नहीं जाता। आचार्य मधुसूदन सरस्वती मैजिशियन के साथ तुलना किया है कि मैजिक देखकर अज्ञ व्यक्ति, जो जानते नहीं, वही मोहित हो जाता है। उनको ही सच लगता है कि ऐसे हाथ घिसने से अंडा निकल रहा है, अंडा को ऐसे करने से उसमें से कबूतर निकल रहा है। लेकिन जो उस मैजिक इंद्रजाल की कला को जानते हैं, उनको पता है सब मिथ्या है। सारे वस्तुओं को कैसे सत्य रूप में हम लोग देखते हैं। ये शरीर सत्य है। जिस मोबाइल फोन, जिस कंप्यूटर से हम लोग क्लास कर रहे हैं, उसको भी सत्य लगता है। कितना आश्चर्य बात है। जो मिथ्या है उनको वी रियलाइज इट वेरीली एज ट्रुथ। ये आश्चर्य है। इसीलिए मुनि ऋषि सब आश्चर्य हो जाता है कि संसार कैसे मिथ्या वस्तु लेकर चिंतित है, व्यस्त है, डिप्रेस्ड है, एंग्सस है। सत्य के लिए किसी का चिंता करने की अवसर ही नहीं है। यह आश्चर्य नहीं है? जब तक जीव और ब्रह्म की एकत्व समझ में नहीं आए, बोध में बोध नहीं आए, तब तक आप द्वैत की साम्राज्य में है। यू आर इन द डायनेस्टी ऑफ ड्युअलिटी। आत्मदर्शन की समय भी दृष्टा और दृश्य, ये दोनों जो वस्तु है, इनका परिसमाप्ति नहीं होता है।
तब समझ में आता है कि ये ज्ञान भी अविद्या से ही उत्पन्न हुआ है। तो सोचकर देखिए आत्मदर्शन भी कैसे आश्चर्यवत है। आत्मदर्शन जो क्रियापद है, ये भी कितना अद्भुत देखिए। क्यों ना, अविद्या से मुड़ा कवर्ड जो मिथ्या है, ये मिथ्या होकर भी अविद्या को नाश करते हैं। मन से ही तो मन का नाश होता है, और ये मन क्या है ना, मन अविद्या से बना हुआ, और उसी मन मन को नाश करते हैं। कितना आश्चर्य है। सिर्फ निर्विकल्प समाधि में ही निरविच्छिन्न आनंद प्राप्त हो सकता है। जिनका आत्मदर्शन हुआ है, वो व्यक्ति भी कितना आश्चर्य है। उनका अवस्था लाइक अ ड्रंक पर्सन, माताल जैसे होता है। कौन अपना और कौन परा है, ये ज्ञान चला जाता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, स्तुति हो रहा है परवाइल्ला, निंदा हो रहा है परवाइल्ला, नुकसान हो रहा है परवाइल्ला, कुछ लाभ होता है परवाइल्ला। परवाइल्ला इज अ तमिल वर्ड। कोई परवाह नहीं। Aparna Amma knows very well because she is well versed in Tamil. She can read, write, speak nicely, though she is verily a Bengali. आत्मज्ञानी व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कोई ख्याल नहीं रहता। प्रारब्ध की वश में जब उनका समाधि टूटता है, तो साधारण व्यक्ति की जैसे खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं, आहार विहार, फिर वो समाधि में चला जाता। समाधि मतलब आंख बंद करके नहीं। I told you the story that Hiranmayananda ji, when he was in meeting, वो बोलते थे, मैं तो अभी पूजा ही कर रहा हूं। He's verily engrossed with that things. So, आश्चर्यवत वक्ता is a nice terminology, perfect terminology. अब बोल सकते हैं आश्चर्यवत वदति क्यों बताया है? इनका भी एक कारण। पहले मैंने उपनिषद की जो उद्धृति है वो बोल दिया। आत्मा को कितना सुंदर रूप से व्याख्यान किया हुआ है। जो आत्मविद है, कितनी सुंदर रूप से आत्मा को व्याख्यान करता है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी, उनका बोलचाल भी उन्माद की तरह है। तद एजति तद न एजति, तद दूरे तद उअंतिके। अब सोचिए, इट्स लाइक बैबरिंग, पागल जैसे। मतलब वक्ता की वक्तव्य भी आश्चर्य है। तो आश्चर्यवत शृणोति, इस बोलने का तात्पर्य क्या है? हमारे जो
पूर्व पूर्व जन्म से संस्कार लेके आया है, जब तक उनका नाश नहीं होता पूरे तरफ से, जितना भी सुनो, जैसे कि रेनकोट, फुल कवर रेनकोट पहन के अगर कोई गंगा में डुबकी लगाए, डुबकी तो हो रहा है लेकिन एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता, तो पुण्य रेनकोट की हो रहा है। ऐसे ही होता है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, स्मृति ग्रंथ बोल रहा है। दुष्कर्म जनित जो हमारा पाप संस्कार अंदर में है, इसका क्षय होने से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसे नाश कैसे होगा? शमदम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसमें से होता है पाप की क्षय। दया दान तपस्या, इसमें से होता है। तीर्थ, जो जिज्ञासु है, जो इस सब के ऊपर, इस दुनिया में जिनको असली खुशी नहीं मिल रहा है, इसके पीछे क्या है, इसको जानने का कोशिश जो करते हैं, वही जिज्ञासु है। भगवान बताए ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ऐसे सब है। तो भगवान की सबसे प्रिय है जिज्ञासु, जो आत्म तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग इतना सुनने के बाद भी क्यों उपलब्धि नहीं होता है ना? कुतः तद ज्ञानम इति चेत तद्धि बद्ध परीक्षयात असौ अपि च भूतः व भावी व वर्तते अथवा, मतलब वार्तिकाकार, यू नो, इट्स अ, तो वार्तिकाकार क्या बोल रहा है? वही है कि प्रतिबंधक रूप पाप क्षय होने से ही ज्ञान का चक्षु परिस्फुट होता है। भगवत गीता में 7th चैप्टर में 3rd श्लोका में भगवान क्या बताया है? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धाय यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हजार 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 लोगों के अंदर कोई कोई कदाचित विद्या लाभ करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ना, इस शहर में कितना लोग है, करोड़ों। पता है मुझे, ये ऑफिस टाइम है, कॉलेज टाइम है, लेकिन कोई कोई तो फ्री है, उनका संख्या भी करीबन लाख करोड़ हो जाएगा। लेकिन कितना लोग आए हैं? भगवान श्री राम कृष्ण क्या बोल रहा है? जार 3 কুলে কেউ নেই, সে বেড়াল পেশে পুষে সময় কাটা, बिल्ली पालते, भगवान की नाम नहीं करे। तो इन हजारों हजारों लोगों में से कोई कोई ज्ञान लाभ की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्रतिबद्धकता है, इसलिए उस कतिपय संख्यक लोगों में भी कोई कोई कृतकार्य होता है, कृतार्थ होता है, सक्सेस पाते हैं। उसमें भी कोई कोई ज्ञान लाभ में समर्थ होता है, लेकिन जो काय मन वाक्य से श्रवण करते हैं तार का, उनके पास आत्मज्ञान तब भी आश्चर्यवत लगता है। इसलिए भगवान ने क्यों लिखा, श्रुत्वा अपि एनम कश्चित न वेद, सुनने के बाद भी क्यों नहीं जाना जा सकता? बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग सुनेगा भी। यूट्यूब में अगर कोई बाद में सर्च करेगा, कोई सुन भी सकता है, लेकिन कौन समझते हैं?
एक कथाकार राजा को भागवत सुनाने आते थे, पंडित। हर बार राजा को पूछते थे, राजा तुम्हें बुझले? राजा यूज टू आंसर, आगे तुम ही बुझो। फॉर द सेक ऑफ द लॉजिक वी कैन टेल, अगर श्रोता को समझ में नहीं आता है, ये वक्ता की दोष है। अगर मैं आपको इतने बोलने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया, तो इट इज माई फॉल्ट, नॉट ऑफ द शास्त्र। इसलिए मैं वक्ता की बात बोल दिया, अभी श्रोता की बारी है। उपमा एक देशी, अभी श्रोता के बात चल रहा है, तो यहां पर श्रोता ही हमारा टारगेट पॉइंट है। श्रोता की योग्यता, एलिजिबिलिटी इज द सब्जेक्ट ओवर हियर। इन बंगाली देयर इज ए कहावत, শুনে শুনে পাকলো কান, তবু হলো না ব্রহ্মজ্ঞান। सुन सुनकर कान पक गया, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि अधिकारित्व की अभाव। अगर मुझे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती कर दिया गया कि आई विल डू एम टेक, अरे मे भी मैंने हिस्ट्री लेकर पढ़ा है, ग्रेजुएट, एम आई एलिजिबल फॉर दैट क्लास? लोग पकड़ के, इसको पकड़ के मैं क्लास में बैठ तो गया, सुन भी रहा, 1 घंटा क्लास, 2 घंटा क्लास, 3 घंटा, लेकिन समझ में आएगा क्या? एम आई एलिजिबल? इन कठोपनिषद देयर इज अ मंत्र 1.2.24, नावर नाविरतो दुश्चरितान, नाशांतो न समाहितः, नाशांत मानसो वापे प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। जो व्यक्ति पाप कर्म से विरत नहीं होता, जिनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शांत नहीं हुआ, समाहित नहीं हुआ, वो व्यक्ति आत्मज्ञान लाभ करने में समर्थ नहीं होगा, वो जितना भी सुने। कठोपनिषद में और एक मंत्र है, दृश्यते त्वग्रया तू अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्म दृष्टि संपन्न, क्योंकि हमारा जैसे दृष्टि ऐसे ही तो सृष्टि है। हर व्यक्ति एक वस्तु को एक रूप से नहीं देखते। जिनकी फैमिली में डेथ होता है, उनके लिए मृत्यु दुख की बात है, बट इट्स नॉट द सैड न्यूज फॉर द कॉफिन सेलर। घटना एक ही है। जैसा दृष्टि ऐसा ही सृष्टि होता है। सूक्ष्म दृष्टि संपन्न जो व्यक्ति है, उन्होंने तीक्ष्ण बुद्धि की सहायता में आत्मा को दर्शन कर, ऐसे मनस्थिति जब तक नहीं आएगा, तब तक आप जितना भी श्रवण करो, फल नहीं होता। तो आप श्रवण मत छोड़िए। श्रवण करते करते ही हमारे सारे गंदगी निकल जाए। कठोपनिषद में एक श्लोक मंत्र है 1.2.7, श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धाः, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। यहां से ही भगवान
ये 29 नंबर श्लोक लिए। आत्म तत्व श्रवण की सौभाग्य तो सबका नहीं होता। आत्म तत्व की व्याख्या का वक्ता भी बहुत कम होता है। तो दोनों को ही आश्चर्य बनना पड़ेगा। श्रोता भी आश्चर्य है, वक्ता भी आश्चर्य। वक्ता कुशलस्य लब्धा। डोंट मिसअंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप लोग कोई कम नहीं जो सुन रहे हैं। इतना करोड़ों लोगों में यू गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। आपके मन में ये भावना आए कि मैं ये सुनूं, और ऐसे वक्ता और श्रोता की मेलबंधन जो होता है, जो ज्ञान, ये भी आश्चर्य है। ज्ञाता भी कुशल आचार्य के द्वारा आत्मज्ञान लाभ करके आश्चर्यमय पुरुष बन जाते हैं। यही है 29 नंबर श्लोक की सारार्थ, गुरार्थ। हरिओम तत्सत।